जब वह धरती लोक पर घूम रहा होता है तभी एक सपेरे की नज़र उस पर पड़ती है। अरे वाह सपेरे, आज तो तू कितना बड़ा सांप लेकर आया है। अरे वाह कालिया नाग, तुमने तो मौज ही करवा दी। एक बार की बात है, कालिया नाग सांप लोक पर हमला कर देता है। यह देखकर इच्छाधारी नागिन बहुत घबरा जाती है और वह अपनी शक्तियों का वार कालिया नाग पर करती है, जिससे कालिया नाग दूर जाकर गिरता है। कालिया नाग बहुत घायल हो जाता है। नागिन बोलती है, हे दुष्ट कालिया नाग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागमणि को चुराने की। कालिया नाग, तुमने हम सभी नागों को धोखा दिया है। ये नागमणि सांपों की अमानत है और तुम इसे चुराने आए थे। इससे पहले कि तुम्हारी इस गलती की वजह से सांप लोक के सभी नाग तुम्हारी जान ले ले, तुम इस सांप लोक से निकल जाओ और वापस मुड़कर कभी भी सांप लोक में मत आना। और तुम अगर वापस आए तो मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी। इच्छाधारी नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी यह बातें सुनकर कालिया नाग सांप लोक से चला जाता है और धरती लोक पर जाकर अपने लिए एक नया घर ढूंढने लगता है। जब वह धरती लोक पर घूम रहा होता है तभी एक सपेरे की नज़र उस पर पड़ती है। उसे देखकर सपेरा बोलता है, अरे वाह, कितना विशाल सांप है। आजकल तो इतने बड़े सांप मिलते ही नहीं हैं। चलो अच्छा है, आज इसे ही पकड़कर घर ले जाऊंगा और गांव वालों को इस विशाल सांप का खेल दिखाया करूंगा। इतना विशाल सांप देखकर तो गांव वाले खुश हो जाएंगे और मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर सपेरा अपनी बीन बजाने लगता है। उसकी बीन की धुन सुनकर कालिया नाग वहीं मंत्र मुक्त हो जाता है और जल्द ही सपेरे के बस में आ जाता है। सपेरा कालिया नाग को पकड़कर अपने घर ले जाता है और फिर वह गांव में सांप का खेल दिखाने लगता है। गांव वाले बोलते हैं, अरे वाह सपेरे, आज तो तू कितना बड़ा सांप लेकर आया है। हमने तो पूरी जिंदगी में इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा। सभी गांव वाले खुश होकर उसे बहुत सारा धन देते हैं। सपेरा वह धन पाकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कालिया नाग सोचता है, इस सपेरे की बीन में तो बहुत शक्ति है। इसने मुझे अपने काबू में कर रखा है। अगर यह बीन मुझे मिल गई तो मैं इच्छाधारी नागिन को अपने काबू में कर सकता हूँ। मुझे इस सपेरे को अपनी बातों में उलझाकर सांप लोक चलने के लिए बोलना होगा। यह मेरी बात मान जाए तो मैं आज ही नागमणि हथिया लूंगा। जैसे ही सपेरा अपने घर जाता है, कालिया नाग अपने असली रूप में आ जाता है और सपेरे से बोलता है, हे सपेरे, तुम बहुत महान हो, परंतु तुम यह क्या करते रहते हो। यह गांव गांव में सांप का खेल दिखाकर तुम्हें कितना धन मिलता है। इस तरह तो तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। अच्छा, तो तुम एक इच्छाधारी नाग हो। तुम ही बता दो मुझे और धन कहाँ से मिलेगा। सपेरे, मेरे पास एक उपाय है। ऐसा उपाय? कालिया नाग सपेरे को सारी बात बताता है। सपेरा उसकी बात मान जाता है और उसे गांव में छोड़ देता है। कालिया नाग सरपंच के घर में घुस जाता है। सरपंच अपने घर में इतना विशाल सांप देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप मेरे घर में, यह मुझे मार डालेगा, कोई तो बचाओ। तभी वहाँ सपेरा आ जाता है। सरपंच सपेरे से बोलता है, हे सपेरे, मुझे इस सांप से बचाओ। तुम जितना धन कहोगे मैं तुम्हें उतना धन दूंगा। उसकी यह बातें सुनकर सपेरा बीन बजाने लगता है। सरपंच उससे बहुत खुश होता है और उसे बहुत सारा धन देता है। इतना सारा धन पाकर सपेरा बहुत खुश होता है और कालिया नाग को अपने घर ले जाता है। कालिया नाग से बोलता है, अरे वाह कालिया नाग, तुमने तो मौज ही करवा दी। इतना सारा धन तो मुझे कभी भी नहीं मिला। हे सपेरे, यह धन तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम सांप लोक की पूरी दौलत चाहते हो तो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। सांप लोक की दौलत सुनकर सपेरे के मन में लालच आ जाता है। वह कालिया नाग से बोलता है, हाँ कालिया नाग, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मुझे बस जल्दी से बहुत अमीर होना है। तो फिर चलो मेरे साथ, हम लोग वहाँ जाकर इच्छाधारी नागिन को पकड़ लेंगे और मैं तुम्हें सांप लोक का राजा बना दूंगा। कालिया नाग और सपेरा नागलोक पहुंच जाते हैं। कालिया नाग को देखकर इच्छाधारी नागिन बोलती है, कालिया नाग, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया था और तुमसे कहा था कि यहाँ वापस मत आना, पर तुम फिर भी यहाँ वापस आ गए। मैं तुम्हारी जीवन लीला अभी समाप्त करती हूँ। सपेरे, जल्दी अपनी बीन बजाओ, नहीं तो यह इच्छाधारी नागिन हम दोनों को यहीं खत्म कर देगी।
तभी सपेरा बीन बजाने लगता है। उसकी बीन की आवाज़ सुनकर इच्छाधारी नागिन मंत्र मुक्त हो जाती है और वह सपेरे के वश में आ जाती है। उधर कालिया नाग मौके का फायदा उठाकर नागमणि चुरा लेता है और बहुत शक्तिशाली हो जाता है। सपेरा कालिया नाग से बोलता है, ए कालिया नाग, तुमने कहा था तुम मुझे सांप लोक का राजा बनाओगे, कहाँ है मेरा धन? सपेरे, तुम बहुत ही लालची हो, मेरी बातों में आ गए। यहाँ कोई धन नहीं है, अब निकल जाओ। सपेरा बहुत दुखी हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वह इच्छाधारी नागिन को आज़ाद कर देता है और उससे अपनी गलती की क्षमा मांगता है। इच्छाधारी नागिन बोलती है, सपेरे, अब तो वह बहुत ही शक्तिशाली हो गया है, अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। तभी सपेरा बीन बजाने लगता है और कालिया नाग मंत्र मुक्त हो जाता है। तभी कालिया नाग सांप रूप में आ जाता है। सपेरा कालिया नाग को पकड़ लेता है और बोलता है, कालिया नाग, अब मैं तुझे गांव लेकर जाऊंगा और गांव-गांव में खेल दिखाया करूंगा। ऐसा कहकर वह इच्छाधारी नागिन से अपनी गलतियों की क्षमा मांगता है और कालिया नाग को लेकर वहां से चला जाता है। बहुत समय पहले एक नदी में एक जलपरी लोक था। उस जलपरी लोक में बहुत सारी जलपरियां रहती थी। जलपरी की रानी गर्भवती थी। बहुत ही जल्द वह एक नन्ही से बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक दिन सभी जलपरियां रानी जलपरी के साथ पानी में तैर रही होती हैं और आपस में खेलकर मजे कर रही होती हैं। तभी वहां एक भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल आ जाती है। उस भयानक चुड़ैल को देखकर सभी जलपरियां डर जाती हैं और रानी जलपरी से कहती हैं, रानी जलपरी, लगता है ये भयानक चुड़ैल आपको यहाँ मारने आई है। इससे पहले ये आपको मारे, आप ही इसे मार दीजिए, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगी। रानी जलपरी उस दुष्ट चुड़ैल को अपनी ओर आता देखकर अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करती है और शक्तियां लगते ही वह चुड़ैल वहीं घायल हो जाती है और दूर जाकर गिरती है। जैसे ही रानी जलपरी उस चुड़ैल के पास जाती है, तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल बोलती है, हे रानी जलपरी, मैं तो आपके पास सहायता मांगने के लिए आई थी, परंतु तुमने मुझ पर अपनी शक्तियों का वार किया। मैं एक गर्भवती चुड़ैल हूँ, मेरे पीछे एक भयानक राक्षस पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तुमसे सहायता मांगने आई थी, परंतु तुमने तो मेरी बात सुने बिना मुझ पर अपनी शक्तियों का वार किया। अब तो मैं मर रही हूँ, परंतु मैं मरते मरते तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आज से एक चुड़ैल में बदल जाओगी और जो तुम्हारा बच्चा होगा वो भी एक चुड़ैल पैदा होगा। ऐसा कहकर वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने प्राण त्याग देती है और चुड़ैल के मरते ही जलपरी एक भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल में बदल जाती है। जलपरी रोने लगती है और बोलती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बिना सोचे समझे मैस्टिक वाली चुड़ैल पर वार नहीं करना चाहिए था, परंतु अब मैं क्या करूं? मेरी सहायता कौन करेगा और इस श्राप से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगी? तभी उसे याद आता है कि जलपरी लोक के गुरुदेव उसकी सहायता कर सकते हैं। वह तुरंत जलपरियों के गुरुदेव के पास पहुंच जाती है और उनसे बोलती है, हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बिना सोचे समझे चुड़ैल पर वार किया और चुड़ैल ने मुझे ऐसा श्राप दे दिया, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। हे जलपरी, किसी के दिए हुए श्राप को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो क्या गुरुदेव मैं हमेशा चुड़ैल रूप में रहूंगी? कोई तो उपाय होगा। जलपरी, एक उपाय है, तुम बहुत ही जल्द एक बेटी की माँ बनोगी। चुड़ैल की शराब की वजह से वह भी चुड़ैल जैसी ही होगी। जब वह बड़ी होगी तब कोई इंसान अगर उससे शादी कर ले तब वह तुम्हारा श्राप टूट जाएगा और तुम दोनों फिर से जलपरी में बदल जाओगी। उसकी यह बात सुनकर जलपरी फिर से जलपरी लोक चली जाती है। उसका चुड़ैल रूप देखकर सभी जलपरियां उससे डरने लगती हैं और दूर दूर भागने लगती हैं। यह सब देखकर जलपरी बहुत दुखी हो जाती है और वह जलपरी लोक से बाहर निकलकर एक गुफा में रहने लगती है। जल्दी ही जलपरी एक चुड़ैल को जन्म देती है। जलपरी चुड़ैल अपनी बेटी का लालन पोषण करने लगती है। जल्द ही चुड़ैल की बेटी बहुत बड़ी हो जाती है और एक दिन चुड़ैल की बेटी नदी में तैर रही होती है। तभी वह देखती है कि एक लड़का बंटी नदी के किनारे घूम रहा है। तभी उसका पैर फिसलता है और वह नदी में जाकर गिर जाता है।
बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। बंटी उस नदी में डूबने लगता है और चुड़ैल की बेटी को उस पर दया आ जाती है और वह बंटी को नदी से बाहर निकाल देती है। बंटी चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, हे भगवान, यह चुड़ैल कहाँ से आ गई? यह तो मुझे खा जाएगी। घबराओ मत इंसान, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। तुम इस नदी में डूब रहे थे। अरे हाँ, तुमने तो मेरी जान बचाई है। तुम तो बहुत अच्छी चुड़ैल हो। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। यह कहकर बंटी उसे अपनी माँ के पास ले जाता है। उस चुड़ैल को देखकर उसकी माँ बहुत घबरा जाती है। तभी बंटी कहता है, माँ तुम यह क्या कर रही हो? माँ, यह चुड़ैल बहुत अच्छी है और मुझे यह बहुत पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, ये तो चुड़ैल है, तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं माँ, इसने मेरी जान बचाई है, मैं इसी से शादी करूँगा। ऐसा कहकर वह दोनों शादी कर लेते हैं। उन दोनों की शादी होते ही चुड़ैल माँ का श्राप टूट जाता है और वह एक जलपरी में बदल जाती है। चुड़ैल की बेटी भी एक सुंदर जलपरी में बदल जाती है। उसको ऐसा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ जलपरी माँ आ जाती है और उनको सारी बात बताती है कि कैसे एक चुड़ैल ने उन्हें श्राप दिया था और अब वह श्राप टूट गया है। उसकी यह बातें सुनकर गांव वाले बहुत प्रसन्न होते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।